हेलो। जैसा कि आप सबको पता है 2020 चल रहा है और पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो चुका था। वर्क फ्रॉम ऑफिसेज़ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसके चलते चलते हमें जो मीटिंग्स रहती हैं हमारी वो वर्चुअली ऑनलाइन हमें कंडक्ट करनी पड़ती है और अटेंड भी करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि किस तरीके के साथ और कौन सी एप्लीकेशन पे या कौन से सॉफ्टवेयर पे हम ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं या कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि कौन सी एप्लीकेशन होगी और कैसे उस एप्लीकेशन पे हम मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं या कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ें सीखने वाले हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं या एप्लीकेशंस रहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए जिस पे हम वर्चुअल मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर कोई भी मीटिंग को क्रिएट करता है या मीटिंग कंडक्ट करता है तो वो सबसे पहले हमें एक लिंक शेयर करता है। अगर लिंक शेयर नहीं करता है तो साथ में हमें उसकी अल्टरनेटिव में हमें एक मीटिंग की आईडी दी जाती है और पासकोड दिया जाता है या पासवर्ड भी रहता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे को वेरी रिसेंटली एक लिंक मिला था और साथ में आईडी और पासकोड भी मिला था और देखते हैं उसके थ्रू मैं कैसे उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जैसे कि ये वाला लिंक मिला हुआ है, पहले नंबर पे ये वाला लिंक है। डायरेक्टली हम इस लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं या दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे ये चीज़ मिलती है, हमें मीटिंग की आईडी दी जाती है, होस्ट का नाम दिया जाता है और पासकोड दिया जाता है, साथ में ये लिंक भी दिया जाता है। और हम अभी पहले नंबर पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके के साथ हम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को। तो दो ऑप्शन रहते हैं, जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ये लिंक जो है वो ओपन होता है और हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक क्रोम ब्राउज़र के थ्रू इसको ओपन करने का या दूसरा जूम एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करने का। एक्चुअली ये जूम एप्लीकेशन की मीटिंग का लिंक था तो जूम एप्लीकेशन पे ही ओपन होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे फ़ोन में, मेरे एंड्रॉयड में या टैब में अभी तक जूम एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो ये जो ऑप्शन रहता है इसको बिल्कुल भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लॉन्च तो कर ही नहीं पाऊँगा मैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो रहता है गूगल प्ले पे जाके जूम को इंस्टॉल करने का, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली हम डाइवर्ट हो जाते हैं जूम प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर की ओर और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं ये टाइम लेगा। फाइनली यहाँ पे हमारा जो जूम एप्लीकेशन था वो इंस्टॉल हो चुका है और अब हम करेंगे इसको ओपन पे क्लिक कर देते हैं और डायरेक्टली हमारा जो जूम एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं 3, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ज्वाइन अ मीटिंग और साइन अप का और साइन इन का। अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, लेकिन साइन अप करने के लिए आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्टली आप ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे मीटिंग की आईडी मांगी जाती है और जैसे ही हम मीटिंग की आईडी एंटर करते हैं और इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें पासवर्ड जो है वो मांगा जाता है। जैसे हम मीटिंग की आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं तो हम डायरेक्ट उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाद में, लेकिन अब के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके के साथ हम यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली साइन अप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना बर्थ ईयर जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और कंटिन्यू करने के बाद समय को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी जो है वो पर्सनली एंटर कर सकते हो या डायरेक्टली आप कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट के साथ कर सकते हो क्योंकि हमारा आईडी और पासवर्ड वहाँ पे होता है। तो जूम एप्लीकेशन वहीं से डेटा लेके और उसी के बेसिस पे हमारा एक न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देता है। तो गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्टली पहुंचते हैं इस इंटरफेस पे और यहाँ पे मिलते हैं हमें ऑप्शंस जो ईमेल आईडीज़ हमारे गूगल अकाउंट की जो लॉग्ड इन है ऑलरेडी, वहीं पे ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे मैं अभी के लिए सिलेक्ट करता हूँ ये नंबर 3 वाले आईडी को और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो जूम की तरफ से हमें मिलेंगी और यहाँ पे हम एज को करेंगे वेरीफाई। तो एज वेरीफाई करने के लिए हमें कौन सी एज को एंटर करना पड़ेगा, कौन से बर्थ ईयर को एंटर करना पड़ेगा जो हमारा गूगल अकाउंट के साथ लगा हुआ है।
तो उस पर क्लिक करने एंटर करने के बाद हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं हमें दो, एक तो क्रिएट अकाउंट का, दूसरा फॉर एजुकेटर्स। तो फॉर एजुकेटर्स का हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम कोई एजुकेशन पर्पस से ये जो जूम अकाउंट है उसको नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली क्लिक करते हैं हम क्रिएट अकाउंट पे, और क्रिएट अकाउंट करने के बाद डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं जूम एप्लीकेशन पे। गुड, तो यहाँ पे हमारा जूम एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ से हम ज्वाइन मीटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो सेम प्रोसीजर रहता है। हमें मीटिंग आईडी जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, मीटिंग आईडी और साथ ही में हम जो एक पासकोड दिया जाता है उसको एंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, सेम इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे मीटिंग आईडी मांगी जाती है और जैसे ही एंटर करके ज्वाइन करते हैं फिर उसके बाद पासकोड मांगा जाता है, और पासकोड करने के बाद जब हम एंटर करते हैं तो डायरेक्टली हमें मीटिंग में लेके जाते हैं और हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये रहता है, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके के साथ हम डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग दैट ये जो मीटिंग आईडी रहती है और पासकोड रहता है उसके बिना कैसे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम यहां से अब बैक जाते हैं, और बैक जाने के बाद हमें जहां पे जो लिंक मिला हुआ है उस लिंक को ओपन करते हैं। और जैसे कि ये लिंक मिला था, इस लिंक को मैं क्लिक करता हूं और लिंक अब हमारे पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जूम एप्लीकेशन का और एक क्रोम का। तो हम क्या करते हैं, जूम एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और फिर ऑलवेज कर देते हैं क्योंकि कोई भी जूम की मीटिंग होगी हमें जूम एप्लीकेशन के थ्रू ही उसको ज्वाइन करना है। तो ऑलवेज पे क्लिक करके हमें डायरेक्ट लेके जाएंगे ये जूम एप्लीकेशन पे। तो फिर से थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है और फाइनली हम जो है वो जूम मीटिंग में पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ज्वाइन का ऑप्शन और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ज्वाइन बटन पे। तो इस तरीके के साथ हम यहाँ पे मीटिंग में जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। और अभी थोड़ा सा प्रोसीजर रहेगा, मेरा ऑडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑडियो को यहाँ पे एनेबल करता हूँ तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस और दिखा देता हूँ और फाइनल में आपको ऑडियो का ऑप्शन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट वीडियो है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अगर स्क्रीन को शेयर करना है तो इस पे क्लिक करके हमें यहाँ पे स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन हम तब शेयर कर सकते हैं जब हमें एडमिन से या होस्ट से परमिशन होगी, तो तभी हम अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनकी लिस्ट मिलेगी, और यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्टली इनवाइट। अगर हम अपने तरफ से किसी को इनवाइट करना चाहते हैं इस मीटिंग में, तो यहाँ पे ये इनवाइट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके हम इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ मैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे मोर का ऑप्शन रहता है, और मोर के ऑप्शन में हमें यहाँ पे रहता है कि हम कुछ रिएक्शंस देना चाहते हैं। जैसे कि हम चैट करना चाहते हैं किसी के साथ वन बाई वन चैट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन रहता है। चैट पे क्लिक करेंगे अपन और फिर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं जब यहाँ पे कोई भी मैसेज डालता हूँ तो वो एवरीवन को है, सेंड टू एवरीवन। और यहाँ पे जाके हम करेंगे क्लिक, और एवरीवन पे क्लिक करने के बाद हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी एक, और उस लिस्ट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं सेंड टू एवरीवन की जगह हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई और। अगर इस अभी करंटली क्या है कि कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं है इस मीटिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें लिस्ट नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग के अंदर रहते हैं उनका नाम होता है, तो पर्टिकुलर एक बंदे को सिलेक्ट करके हम उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये मैं चीज़ कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद ये हो गया हम किस तरीके के साथ चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी रिएक्शन हम देना चाहते हैं, अपना हैंड को रेस करना चाहते हैं और अपना पॉइंट रखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसके साथ हम क्लैप कर सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, या कोई भी किसी भी किस्म का हम रिएक्शन जो है वो देना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम दे सकते हैं। अब लास्ट बारी आती है ऑडियो की। तो आपको जैसे कि ज्वाइन ऑडियो का ये जो बॉटम लेफ्ट में आपको एक सिंबल मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रहता है वाईफाई और सेलुलर डेटा, तो उसको करना पड़ता है ऑफ। ये क्लिक करके यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे परमिशंस को अलाउ कर देंगे।
तो ये था हमारा वीडियो। इसके थ्रू आपने सीखा किस तरीके के साथ हम वर्चुअल मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं ज़ूम एप्लीकेशन पे। इस तरीके के साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं, जैसे हमारे पास टीम्स आता है या फिर स्काइप होता है या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसी ज़ूम एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप पे भी या किसी डेस्कटॉप पे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो वेब कैम है वो नहीं होगा और सिर्फ ऑडियो जो है वो हमारी कनेक्ट हो सकती है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप